Students, let's discuss about quinoline, which is condensed heterocyclic. Benzene ring is condensed with pyridine ring. Numbering starts from nitrogen 1 in anti-clockwise manner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Can be represented like this also. Quinoline एल्केलॉइड क्विनीन से सेपरेट किया था पहले इसके एल्केलाइन डिकम्पोजिशन से. कोल टार और बोन ऑयल में भी प्रेजेंट होता है और इसे डिफरेंट मेथड से बनाया जा सकता है. वन इम्पॉर्टेंट मेथड इज स्क्रैप सिंथेसिस. इसमें एनिलीन को ग्लिसरॉल के साथ प्रोपेन 1, 2, 3 ट्रायॉल, नाइट्रोबेंजीन क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में, जो रिएक्शन को एक्सप्लोसिव होने से, वायलेंट होने से बचाता है, हीट किया जाता है. क्विनोलिन की फॉर्मेशन हो जाती है. नाइट्रोबेंजीन खुद रिड्यूस हो जाता है एनिलीन में वाटर की फॉर्मेशन के साथ. अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, इसमें ग्लिसरॉल जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट होता है तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने से, 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलने से एक्रोलिन की फॉर्मेशन हो जाती है. एक्रोलिन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप, अल्फा और बीटा पोजीशन पर डबल बॉन्ड है. इट इज़ कॉल्ड एक्रोलिन, कॉमन नेम एक्रोलिन है. ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एनिलीन के साथ नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करके, जिससे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक प्रोटॉन का निकलना हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर मूव कर जाएगा CC के बीच में और O पर नेगेटिव चार्ज, और जो H पॉजिटिव निकला था यहाँ से यहाँ OH की फॉर्म में आ जाएगा. इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई और इसकी टॉटोमेरिक फॉर्म 1,3 माइग्रेशन से यहाँ से एक H प्रोटॉन थर्ड एटम कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O में. इस तरह से इस टॉटोमेरिक फॉर्म में हम देखें, एक प्रोटॉन H पॉजिटिव की प्रेजेंस में प्रोटोनेशन यहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन का, लाइक दिस, और डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को, पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, जिससे इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी. ये बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर, जिससे इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होकर साइक्लाइज हो गया. एक 6 मेंबर रिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग हमें मिल गई. इसमें से वाटर के निकलने से H यहाँ से और OH यहाँ से, यहाँ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई. और इस कंपाउंड को जब नाइट्रोबेंजीन से ट्रीट हो रहा है, नाइट्रोबेंजीन इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल कर खुद एनिलीन में कन्वर्ट होकर C6H5NH पे क्विनोलिन की फॉर्मेशन कर देता है. स्क्रॉप सिंथेसिस में हम देख रहे हैं कि हमने एनिलीन, ग्लिसरॉल और नाइट्रोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और फेरस सल्फेट की प्रेजेंस में लेके हीट किया था और क्विनोलिन बन गया था. बिल्कुल इसी के जैसा एक और मेथड है डॉबनर माइलर सिंथेसिस. जैसे स्क्रैप सिंथेसिस में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड लिया जा रहा था एक्रोलिन, जिसको ग्लिसरॉल से बनाया था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके, ऐसे ही यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन करके 2 एसिटाल्डिहाइड का एसिडिक मीडियम में और फिर वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से
पहले एल्डोल बनेगा और उसमें अल्फ़ा और बीटा पोजीशन से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, HOA। अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ भी बन गया, एग्जैक्टली स्क्रैप सिंथेसिस की तरह ही। वहाँ भी अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड था, यहाँ भी एनिलीन के साथ ट्रीट किया जा रहा है, वही नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पैरासल्फेट की प्रेजेंस में। और यहाँ पर फ़र्क ये रहेगा कि 2-मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ क्विनोलिन बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्रोलिन की जगह मिथाइल एक्रोलिन हम कह सकते हैं इसे, ये लिया, जिसको हमने एल्डोल कंडेंसेशन से बनाया था। तो एग्जैक्टली सेम मेथड्स, डॉबनर-माइलर सिंथेसिस, क्विनोलिन का डेरिवेटिव बनाने के लिए, 2-मिथाइल डेरिवेटिव बनाने के लिए, और स्क्रैप सिंथेसिस क्विनोलिन बनाने के लिए फ्रॉम एनिलिन एंड ग्लिसरॉल, यहाँ एनिलिन एंड एसिटल्डिहाइड का एल्डोल कंडेंसेशन से मिला हुआ मिथाइल एक्रोलिन के साथ। एक मेथड है फ्रिडलैंडर सिंथेसिस। फ्रिडलैंडर सिंथेसिस में ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है, इसको एसिटल्डिहाइड इथेनॉल CH3CHO के साथ ट्रीट कराया जा रहा है। नाइट्रोजन पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कार्बन पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पर यहाँ से एक H पॉजिटिव निकल कर यहाँ आ जाएगा, ये OH और H यहाँ से एक जो और नाइट्रोजन पर H था, H और OH निकल के पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, और N डबल बॉन्ड CH3 और इधर CHO। फिर बेस डालेंगे, बेस इस CH3 से एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और कार्बेनाइन जनरेट कर देगा। ये इंटरनली अटैक करके कार्बन पर ऊपर नेगेटिव चार्ज साइक्लाइजेशन हो गया, और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन एक H पॉजिटिव लेकर OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से एक H और यहाँ से OH पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, जिससे डबल बॉन्ड आकर क्विनोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये फ्रिडलैंडर सिंथेसिस ऑर्थो अमीनो बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड के साथ एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करने से क्विनोलिन बना। और एक लास्ट मेथड इंडोल से, ये हमने पहले भी पढ़ा था, पायरॉल के केस में रिंग एक्सपेंशन हुआ था कार्बीन डेरिवेटिव से, ये क्लोरोमिथाइलिन जनरेट हुआ है मिथाइलिन क्लोराइड से मिथाइल लिथियम की प्रेजेंस में, क्लोरोमिथाइलिन। और ये क्लोरोमिथाइलिन जब हमने मिथाइल लिथियम डाला तो N लिथियम कंपाउंड की फॉर्मेशन हो गई। ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन और लिथियम के बीच में, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में शिफ्ट होकर, और जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्लोरोमिथाइलिन के C पर अटैक करेगा, जिससे 5 से 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो गई, रिंग की एक्सपेंशन हो गई। Cl नेगेटिव यहाँ से निकल गया, Li पॉजिटिव यहाँ से LiCl का निकलना हो गया, और क्विनोलिन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ऑल दीज वर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्विनोलिन। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं क्विनोलिन के, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस और इस स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन में फ़र्क है। इसमें बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है और 2 पिरिडीन रिंग में, यहाँ उल्टा है, पिरिडीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड और 2 बेंजीन रिंग में है। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर। और अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन की तरफ आ जाएं तो यहाँ डबल बॉन्ड और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम देख रहे हैं ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जिनमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स में चार्ज सेपरेशन है, तो ये थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करेंगे रेजोनेंस की तरफ।
क्विनोलिन की रेजोनेंस एनर्जी 198 किलो जूल पर मोल है। हमें मालूम है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी 151 किलो जूल पर मोल होती है, और इंडोल के केस में रेजोनेंस एनर्जी 200 किलो जूल्स पर मोल होती है। क्विनोलिन के अंदर भी 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं रिंग सिस्टम में, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखें क्विनोलिन की, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसलिए क्विनोलिन बेस की तरह एक्ट करता है और सॉल्ट फॉर्मेशन करता है एसिड्स के साथ और क्वाटनरी सॉल्ट्स के साथ। क्वाटनरी सॉल्ट्स बनाता है एल्काइल हैलाइड्स के साथ। HCl के साथ अगर हम ट्रीट करेंगे तो H नाइट्रोजन पर, N पर पॉजिटिव चार्ज, NH पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्विनोलीन हाइड्रोक्लोराइड। और जब मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करें एल्काइल हैलाइड के साथ तो N पॉजिटिव एल्काइल ग्रुप, जैसे इस केस में मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। क्विनोलिन मिथियो आयोडाइड, या हम कह सकते हैं 1 मिथाइल, नाइट्रोजन को क्योंकि नंबर 1 दिया गया था तो 1 मिथाइल क्विनोलिनियम, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, आयोडाइड। और क्विनोलिन की बेसिसिटी ऑलमोस्ट एनिलीन की तरह है। इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखें। 2 फ्यूज रिंग्स, एक पिरिडिन रिंग और एक बेंजीन रिंग। जो बेंजीन रिंग है, जिसको हम कार्बोसाइक्लिक रिंग कहेंगे, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, जो पिरिडिन रिंग से रिजेंबल करती है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम है, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्विनोलिन के पिरिडीन के मुकाबले ज़्यादा आसानी से होते हैं, क्योंकि कार्बोसाइक्लिक रिंग इसमें प्रेजेंट है। और सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग के 5th और 8th पोजीशन पर होते हैं। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, जैसे हम क्विनोलिन का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं सिल्वर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। 5 ब्रोमो क्विनोलिन और 8 ब्रोमो क्विनोलिन का मिक्सचर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्विनोलिन का नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो 5 नाइट्रो क्विनोलिन और 8 नाइट्रो क्विनोलिन। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 595 केल्विन टेम्परेचर पर सल्फोनेशन करा रहे हैं, तो सल्फोनिक ग्रुप 5th पोजीशन पर और 8th पोजीशन पर क्विनोलिन 5 सल्फोनिक एसिड एंड क्विनोलिन 8 सल्फोनिक एसिड्स आर फॉर्म। कुछ खास बातें देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की क्विनोलिन के, कि एसिडिक कंडीशंस में तो ब्रोमिनेशन 5th और 8th पोजीशन पर हो रहा था, 5 ब्रोमो और 8 ब्रोमो डेरिवेटिव्स का मिक्सचर मिल रहा था। लेकिन अगर हम वेपर फेज ब्रोमिनेशन करते हैं, वेपर फेज ब्रोमिनेशन में के सारे रिएक्टेंट्स वेपर फेज में आ जाएं इतना हाई टेम्परेचर में, तो 3 ब्रोमो क्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है। और अगर टेम्परेचर 775 केल्विन किया जाए और ब्रोमिनेशन कराई जाए तो 2 ब्रोमो क्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रेशन में अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहे थे तो 5 नाइट्रो और 8 नाइट्रो क्विनोलिन का मिक्सचर मिल रहा था। लेकिन अगर यही नाइट्रेशन हम एसिटिक एनहाइड्राइड और नाइट्रिक एसिड के साथ करते हैं तो 3 नाइट्रो डेरिवेटिव बनता है, 3rd पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप आता है। अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे पिरिडीन में थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने देखा था NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया लिया था, चीची बबीन रिएक्शन पिरिडीन में।
ऐसे ही क्विनोलिन में क्योंकि पिरिडीन रिंग फ्यूज है तो इसी के कारण सेकेंड पोजीशन पर अमीनो ग्रुप आ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल NH2 नेगेटिव H नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट कर देता है। 2 अमीनो क्विनोलिन की फॉर्मेशन हो रही है चीची-बेविन रिएक्शन, और जब ब्यूटाइल लिथियम से ट्रीट करा रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन पर ब्यूटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो रहा है, 2 ब्यूटाइल क्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है। अबाउट रिडक्शन ऑफ क्विनोलिन, क्विनोलिन को जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ रिड्यूस करते हैं तो एक डबल बॉन्ड 1 और 2 पोजीशन के बीच में सेचुरेट हो जाता है, 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन बनता है। और अगर 10 और HCl के साथ करें या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल करें रिडक्शन तो पिरिडीन रिंग के दोनों डबल बॉन्ड सेचुरेट हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है। और अगर रिडक्शन हम हाइड्रोजन प्लेटिनम की प्रेजेंस में एस्टिक एसिड के मीडियम में कैरी करते हैं तो दोनों रिंग्स के सारे डबल बॉन्ड पाँचों के पाँचों सेचुरेट हो जाते हैं और डेकाहाइड्रोक्विनोलिन की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट रिएक्शन ऑक्सीडेशन का है। क्विनोलिन की ऑक्सीडेशन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ 373 केल्विन टेम्परेचर पर करने से जो बेंजीन रिंग थी कार्बोसाइक्लिक रिंग, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच थी पिरिडीन रिंग के मुकाबले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम थी बेंजीन रिंग के मुकाबले, तो बेंजीन रिंग जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाती है और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप में यानी पिरिडीन 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इसको क्विनोलिनिक एसिड भी बोलते हैं। और इसको अगर हम हीट कर दें क्विनोलिनिक एसिड को तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और पिरिडीन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं, वो बन जाता है। तो क्विनोलिन के KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करने से 373 केल्विन टेम्परेचर पर एक्वस सॉल्यूशन में निकोटिनिक एसिड फाइनली बन जाता है। अबाउट मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन, फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, EZ डिसोसिएट होकर E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा और इस इलेक्ट्रोफाइल पर ये 5th पोजीशन के पाई इलेक्ट्रॉन E को अटैच कर लेंगे और इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड दिस कार्बोकेटाइन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसके। और थर्ड स्टेप Z नेगेटिव, जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्विनोलिन E सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन बन जाएगा 5th पोजीशन पर। ऐसे ही 8th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करके 8th पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब Z नेगेटिव इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा 8th पोजीशन पर E सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से ये था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्विनोलिन।